आज मैं बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और कुछ बोलना चाहता हूँ। इतने अपराध बिहार में बढ़ रहे हैं और कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं हो, सत्ता हो या विपक्ष हो। वैशाली के महनार में 14 वर्षीय बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई, शायद वह घटना सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी बेटी और बहुएं, हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी। बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही सोचनीय विषय है और बहुत ही निंदनीय भी है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बहुत ही भयावह स्थिति है आज बिहार में। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां, जो पढ़ने वाली बच्ची, स्कूली बच्ची है, जो कोचिंग जाती है, आखिर वह बच्ची क्या करे? पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन उन बेटियों की सुरक्षा के बारे में सरकार ने क्या किया है? कहीं भी हत्या हो जाती है, कहीं भी बलात्कार हो जाता है, तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी नेता, मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। और जितने अफसर हैं वे अफसरशाही झाड़ते हैं। जो कोई भी हत्या, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती के खिलाफ आवाज उठाता है या रोड जाम या और भी जितने उन लोगों के दिमाग में आता है वे लोग करते हैं, तो सरकार के अल्लाह अधिकारी जो हैं मंत्री का ध्वंस दिखाते हैं कि हम ये मंत्री के संबंधी हैं। शायद उनको नहीं पता है कि नेता से लेकर के जितने नेता हैं, नीचे से मुखिया से, वार्ड से लेकर के और सांसद तक, और जितने पदाधिकारी हैं नीचे से ऊपर तक, जितने भी पदाधिकारी हैं या क्लर्क हैं या कोई भी सरकारी नुमाइंदा है, वह हमारे लिए है, हमारे सुरक्षा के लिए आप लोग हैं। मैं सारे पदाधिकारियों से, सारे नेताओं से कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि हमारे जो हैं, हमने जनप्रतिनिधि उन्हीं को चुना है जो हमारी आवाज को अपने सदन में उठाएं, हमारे हक के लिए, हमारे विकास के लिए वे आवाज उठाएं। और जितने नेता हैं, नौकरशाह हैं, वो हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। जितने पदाधिकारी हैं, चाहे कोई भी पदाधिकारी और किरानी क्लर्क हो, सारे लोग हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं। ये बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए। जिस दिन जनता जग जाएगी उस दिन आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी नौकरशाह हैं, सारे लोगों की नेतागिरी और नौकरशाही निकल जाएगी। लेकिन मैं सभी युवाओं से, सभी अभिभावकों से, सभी माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जगें, ताकि हमारी बेटी, बहू, बेटा सुरक्षित रहे। नहीं तो स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा
जिस दिन हमारे घर से बेटी और बहुओं को खींच करके और बलात्कार किया जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। अगर आप और हम नहीं जगे तो आज सरेआम हत्या हो रहा है, आज हर जगह हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री, नेता, विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और जितने भी पदाधिकारी हैं वे लोग अपना धौंस दिखाते हैं, वर्दी का धौंस दिखाते हैं। मैं उन पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, वो वर्दी हमारे लिए है, वो वर्दी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। हम हैं तो वर्दी का अधिकार आपको भगवान ने, लोगों ने दिया है, सरकार ने दिया है। सरकार हम हैं, आप लोग हमारे सुरक्षा के लिए हैं, ताकि जनता की सुरक्षा कैसे किया जाए। और आप लोग ये बात मत भूलिए, जिस दिन जनता जग जाएगी उस दिन आपका वर्दी कहां चला जाएगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस दिन जनता जग जाएगी उस दिन आपकी कुर्सी कहां चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ही दुखी मन से मैं कह रहा हूं, स्थिति बहुत ही भयावह है। इस पर सभी अभिभावकों को, सभी माताओं और बहनों को, सभी युवाओं को आगे आने की जरूरत है। नहीं तो स्थिति इतनी विकराल हो गई है, इतनी विकराल हो गई है कि हमारी बेटी, बहुओं, बेटों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, हो रहा है। और हम लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, मौन धारण किए हुए हैं और ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति करते हैं। ये ड्राइंग रूम में बैठ करके और बंद कमरे में बैठ करके राजनीति करने का समय नहीं है। आगे आना ही होगा और अपना अधिकार के लिए आवाज को बुलंद करना ही होगा। और ये बहरी और गूंगी सरकार जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, जो तानाशाह वाली रवैया अपना रहे हैं, उस तानाशाही रवैये को तोड़ना होगा, तभी आम जन का कल्याण हो सकता है। नहीं तो आम जन का जीना दुभर हो गया है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है, कहीं कोई रोजगार नहीं, हर जगह लूट खसोट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, कमीशनखोरी, यही हो रहा है। और कुछ पार्टी और नेता के दलाल हैं जो अंधभक्ति में लीन होकर के अपने आप को भूल गए हैं कि हम कहां थे और आज कहां हैं। उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने किए हुए कारनामे के बारे में सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। नहीं तो स्थिति बहुत ही भयावह होगी, बहुत ही भयावह होगी। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर आप सभी के बीच आया हूं। इस आवाज को इतना बुलंद कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सोई हुई सरकार जो है जग सके और जग करके हमारे बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़े, मजबूर होकर के और सही काम करने को सोचे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।